संसार में हर किसी ना किसी का कोई ना कोई रोल होता है। जैसे आपके जीवन में आपकी पत्नी का रोल क्या है, आपके जीवन में आपके बच्चों का आपके जीवन में क्या रोल है आपके लिए, इसी प्रकार से आपका रोल किसके लिए क्या है, ये आप नहीं समझ पाते हैं और उस रोल को ही अदा करने में पूरी जिंदगी गुजर जाती है। इसी प्रकार से नवों ग्रहों में एक ग्रह आते हैं केतु महाराज। तो केतु का आपके जीवन में क्या रोल है? देखिए, प्रोग्राम बहुत बड़ा होने वाला है और आप कॉपी पेन लेकर लिख कर रख लीजिएगा। 29 मार्च से केतु महाराज एक ऐसा रोल, अभी तक विलन के रोल में चल रहे थे, तो कहीं ना कहीं विलन एक जो है ना वो हीरो के रूप में आता हुआ नजर आएगा। जैसे आपने बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर देखे होंगे ना, फिल्म आप टीवी पर देखते होंगे तो देखा होगा कि एक विलन जो है ना उस पर कितना क्रोध आता है, कितना ये गंदा है, इसके विचार कितने गंदे हैं। लेकिन असल जिंदगी में वो तो एक रोल अपना कर रहा है। असल जिंदगी में वो कैसा है? असल जिंदगी में बहुत अच्छा होता है, हीरो से भी विलन अच्छा होता है। तो यहां पर इसी प्रकार से जो अशुभ ग्रह होता है वो उसके गुण होते हैं ना वो अशुभ होते हैं, लेकिन उसके विचार जो होते हैं वो काफी उत्तम होते हैं। भाई केतु जो है ना, केतु तो मोक्ष के कारक हैं। प्रोग्राम थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, आज वो हम आपको चीज बताने वाले हैं जो आज तक आपको पूरे यूट्यूब पर आप एक एक वीडियो चैनल मान लीजिए, एक एक वीडियो देख लीजिए, जो मैं यहां पर बताऊंगा अगर ऐसा आपको कहीं पर भी मिल जाए तो नाम बदल देना हमारा। आपको वो चीज हम आपको बताने वाले हैं। एक तो सबसे बड़ी जो चर्चा करने वाले हैं वो इस बात की करने वाले हैं कि 29 मार्च से केतु महाराज नक्षत्र परिवर्तन अपने ही नक्षत्र माघा में प्रवेश कर रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि केतु महाराज एक अच्छे रोल में आ रहे हैं अब। तो भाई संभवतः ही मान के चलिएगा कि शुभ प्रभाव आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। 12 राशियों में हम बात करें तो कहीं ना कहीं आपकी राशि पर सबसे बड़ा इफेक्ट केतु महाराज का पड़ने वाला है। क्या प्रभाव पड़ने वाला है 29 मार्च से, एक एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छे तरीके से करेंगे। जैसे हमने आपको बताया ना कि हर व्यक्ति का रोल होता है, तो केतु जैसे केतु महाराज हैं, ठीक है, केतु जिनका पॉजिटिव होता है ना, उसका साहस पराक्रम, वो हर चीज मतलब हर कार्य में जहीं कहीं पर भी पैर रखे तो उसे सफलता ही सफलता प्राप्त होगी। और जिनका केतु खराब होता है ना, वो चाहे कुछ भी कर ले, कितनी भी मेहनत कर ले, लोग कहते हैं कि मेहनत करते रहो सफलता प्राप्त होती है, मेहनत करते रहो। भाई जब आपके ग्रह ही खराब होंगे, जब आपके ग्रह ही आपसे रुष्ट चल रहे होंगे, वो आपके जीवन में अपना रोल ही नहीं अदा कर रहे हैं, वो तो विलन का रोल अदा कर रहे हैं, तो आपको कैसे सफलता प्राप्त हो सकती है? और जब ग्रह ठीक होते हैं और ग्रहों का शुभ प्रभाव होता है, ग्रहों का आशीर्वाद जिनके ऊपर होता है, वो व्यक्ति आगे बढ़ता चला जाता है, आगे बढ़ते बढ़ता चला जाता है, पीछे मुड़कर नहीं देखता है। तो संभवतः ही मान के चलिएगा कि जो प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा केतु महाराज का, वो सबसे उत्तम, सबसे पॉजिटिव। यहाँ पर जो चर्चा हम आपको बता जो चर्चा करने वाले हैं, सबसे पहले इस बात की केतु का जो विलन का रोल है, उस विलन के रोल में मैं आपको एक बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ, मतलब एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ जिससे आप बहुत अच्छी जल्दी से तरीके से समझ जाए। एक विलन जो होता है ना, उसका रोल होता है कि वो हीरोइन के साथ ऐसा करेगा, वो गरीब जनता के साथ ऐसा करेगा, वो लूटपाट करेगा, ऐसा रोल होता है उसका। ऐसे ही केतु का भी एक रोल होता है कि केतु जिनसे अशुभ होते, जिनसे केतु महाराज नाराज होते हैं, जिनसे रुष्ट होते हैं, उनके ऊपर भी अपना दबाव बनाते हैं, उनके ऊपर अपना अशुभ प्रकोप बनाते हैं। और जब हम ये समझ जाते हैं भाई ये केतु की ओर से आने वाली घटनाएं हैं, अब मेरा केतु महाराज मुझसे, यानी कि केतु महाराज का रोल जो है वो हमारे जीवन पर अच्छा नहीं चल रहा है, तो उसे कैसे ठीक किया जाए वो भी हम आपको बताएंगे। और ये 100% आपको लाभ होने वाला है, लिख कर रख लीजिएगा। जिनसे केतु महाराज रुष्ट होते हैं तो उनके ऊपर किस प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं, किस प्रकार की ऊर्जा उनके ऊपर संचरित होती है। सबसे पहले ये सुनिएगा आप, केतु महाराज जिनसे रुष्ट होते हैं, जिनसे नाराज होते हैं, सबसे पहले वह निर्णय लेने में कठिनाइयां महसूस करता है। यानी कि वो हमेशा ही कंफ्यूज रहता है, यार ये क्या करें हम, क्या ना करें, कैसे करें हम, क्या क्या करें, कहाँ जाएं, ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है, ये मुझे छोड़ देगा, ये पता नहीं मेरे पीछे क्या करता है, ये मेरे पीछे क्या करती है। तो इस प्रकार के जो है ना वो हमेशा ही, और ये भी होता है कि वो निर्णय लेने में जो है वो हमेशा कठिनाइयां महसूस, यानी कोई भी सही निर्णय भी लेता है तो उसके बाद ये पता लगता है यार जो हमने निर्णय लिया है ना वो गलत लिया है। जब उसका रिजल्ट आता है तब तो वो है ना वो समझ नहीं पाता है कि हमें क्या निर्णय लेना चाहिए। जिनसे केतु महाराज रुष्ट होते हैं, सबसे पहली चीज उन पर ये देखने को मिलती है। अगर आपसे भी केतु महाराज रुष्ट हैं तो हो सकता है इस तरीके की आपके ऊपर समस्याएं चल रही हो, तो जिनके ऊपर समस्याएं चल रही हो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। साथ ही साथ बिना किसी ठोस कारण के, यानी कि बिना कोई ऐसा कोई मतलब कोई चीज क्लियर कंफर्म नहीं है,
कि ऐसा हो तो होगा, क्या होगा, मतलब कुछ भी सब नॉर्मल चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी मन मन में जो है डर रहता है, एक डर, भय, चिंता ये रहती है यार, अब क्या होगा, कैसे होगा यार। अब जो है ना एक डर डर लगा रहता है कि अंदर से आप डरे हुए महसूस करते हैं। साथ ही साथ में व्याकुलता, आपको जो है ना बहुत ज्यादा व्याकुलता रहती है। व्याकुलता किसको कहते हैं? जिस तरीके से आपने कई बार टेलीविजन पर देखा होगा कि भगवान कृष्ण के बारे में देखा होगा कि जब देवकी मैया ने भगवान कृष्ण, देवकी मैया के यहाँ पर जेल में जब भगवान कृष्ण ने जन्म लिया तो वसुदेव जी सूप में रखकर गोकुल में भगवान कृष्ण को पहुंचाया। और गोकुल में मैया जसोदा जो है ना उनका खूब लाड़ किया करती थी, माखन मिश्री हर चीज खिलाया करती थी, बड़े प्रेम से रखती थी भगवान श्री कृष्ण को। लेकिन उधर जेल में बैठी देवकी मैया वो व्याकुल रहती थी। वो मन में सोचती थी, पंख जो होते मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार, उमड़े उमड़े मेरो जिया रह जावे, बहे दूध की धार लाल मेरो रोवत होए हो, कि भूखो सोवत होएगो। तो वो है ना मन जो है देवकी मैया का व्याकुल रहता था, पता नहीं मेरा लाला कैसा होगा, कैसे होगा, क्या कर रहा होगा, रो रहा होगा, क्या हो रहा होगा। तो मन में जो है ना वो व्याकुलता, इसी प्रकार से आपके अंदर भी एक व्याकुलता आपके अंदर हो सकता है रहती हो। ऐसा होता है? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। साथ ही साथ में बनते हुए कार्यों में आखिरी समय पर रुकावट का आ जाना, यानी कि खूब मालूम है, कंफर्म है हमको कि ये काम मेरा होगा, ये होकर रहेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता है, मुझे मालूम है ये चीज कि अब ये काम हो जाएगा मेरा। लेकिन क्या होता है कि अंत समय पर, यानी कि बिल्कुल जैसे इस किसी ने फोन किया, भैया आ जाओ आप पैसे ले जाओ, आकर आपके पिछले हमसे उधार हैं तो आप ले जाओ, हमारे यहाँ आ जाओ अपने पैसे ले जाओ, या मैं पैसे आपको भेज रहा हूँ। तो आप जैसे ही आप लेने के लिए पैसे पहुंचते हैं वहां पर, उससे पहले ही उसके कोई ऐसा उसके साथ घटना घटित हो जाती है या कुछ हो जाता है, वो पैसे किसी और को दे देता है। अब वहां पर पहुंचे, मुझे मालूम है कि मुझे पैसे आज मिलने वाले हैं, लेकिन क्या होता है अंत समय पर कि वो किसी और को दे देता है। फिर वो क्या होता है कि बिगड़ गया ना, कार्य बिगड़ गया। इसी प्रकार उन्होंने कहा चलिए हम भेजते हैं, तो क्या हुआ कि आपके बैंक में उधर से पैसे ही नहीं आपके पास आ रहे हैं, वो भेजने का प्रयास कर रहा है, और जब वह ठीक होता है तो उसके अकाउंट से पैसे कहीं वो दूसरी जगह कर देता है, तो आपका जो है बनता हुआ कार्य जो है वो रुक जाता है। मतलब एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, सिर्फ समझा रहा हूँ कि इसी प्रकार से और भी कार्य आपके हो सकते हैं कि आपको खूब लगता है कि मेरे ये कार्य सिद्ध हो जाएंगे, मेरे काम ये बन जाएंगे, किंतु अंत समय जैसे ही होता है कि पता लगता है ये कार्य जो है मेरे बन जाएंगे, लेकिन अंत समय पर वो कार्य बिगड़ जाते हैं। तो ऐसा जो है ना केतु महाराज की ओर से ही होता है। तो जिनसे केतु रुष्ट होते हैं तो दूसरी चीज उनको ये देखने को मिलती है। साथ ही साथ में अचानक से कोई अनचाहा बदलाव, यानी कि आप नहीं चाहते हैं कि मेरे जी लाइफ में ऐसा बदलाव ये हो, या मुझे ये छोड़कर चली जाए, या मेरा ये काम बंद हो जाए। आप कुछ नहीं जानते, सब चीज नॉर्मल चलती है। अचानक से क्या होता है, कोई व्यक्ति छोड़ देता है, या अपना कार्य जो है वो बंद हो जाता है, अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है, अचानक से कोई, आप कुछ सोच रहे हैं हो कुछ जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट केतु महाराज को करता है, जिनसे केतु महाराज के जीवन में जिनका रोल अच्छा, केतु महाराज का रोल जिनके लिए वो अदा नहीं अच्छा करते हैं और जिनसे रुष्ट होते हैं, उनके साथ भी इस तरीके की घटनाएं, इस तरीके की परेशानियां अक्सर ही देखी जाती हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ स्वास्थ्य से संबंधित केतु महाराज भी कुछ चीजें, आप भाई स्वास्थ्य में भी कुछ चीजें आपको परेशानियां देते हैं। सबसे पहले पैरों में दर्द, हमेशा ही आपके पैरों में दर्द रहेगा, पैर रहेगा। आप रात में सोएंगे जोड़ों का दर्द, मानो ऐसा लगेगा हमारे पैर उखड़े जा रहे हैं, मतलब या छोटा या मीठा दर्द, कैसा भी आपके पैरों में अगर दर्द हमेशा ही होता रहता है या एक पैर में होता है, तो समझ जाइए केतु महाराज आपसे रुष्ट हैं। त्वचा से संबंधित, अर्थात जो है ना आप अपने आपको आईने में देखते हो, खुद आप अपने आईने में आप अपने को अच्छा नहीं देखते हो, यानी कि यार मैं कैसा लगता हूं, मैं सबसे बेकार लगता हूं। चेहरे पर चमक, चेहरे पर ग्लो, चेहरे पर झुर्रियां ये दिखाई देती हैं, तो मन जो है अंदर से बड़ा टूट जाता है, यार मैं अब कैसा दिखने लगा हूं। ऐसा आपके साथ होता है, और चेहरे पर आपके जो चमक, चेहरे पर ग्लो ये आपका चला गया है, तो संभवतः ही मान के चलिएगा आपसे केतु महाराज आपसे रुष्ट हैं, जिनके कारण आपके चेहरे पर जो चमक, चेहरे पर जो ग्लो वो आपका दूर हो गया है। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं केतु के लिए त्वचा से नकारात्मक प्रभाव। आपको ऐसा लगता है अगर कि मेरे चारपाई के पास कोई बैठा है, कोई खड़ा है मेरे चारपाई के पास में, या आपको ऐसा लगता है कि कोई मेरे साथ साथ चल रहा है, या सपने में देखते हैं कोई ऊपर, आप नीचे, ऊपर से नीचे गिर रहे हैं, सपने में आप देखते हैं कोई मुझे किसी सर्प ने काट लिया, मेरे पीछे सांप पड़े हुए हैं, ऐसा आप देखते हैं, तो संभवतः ही मान के चलिएगा कि आपका केतु जो है आपसे रुष्ट है। इसके कारण ये चीजें आपके साथ में होती हैं। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं केतु का और अशुभ प्रभाव। केतु को रिश्तों में भी बताया गया है,
केतु महाराज को रिश्तों में भी बताया गया है। केतु को रिश्ते में क्या बताया गया है वो भी ध्यान से सुनिएगा। रिश्तों में ये बताया गया केतु महाराज एक तरफ लेने वाले भी होते हैं और एक तरफ देने वाले भी होते हैं। लेने वालों में जो हो गया ना, केतु कौन हो गए, लेने वाले में आपके हो गए भांजा और आपका दामाद। भांजा क्या करता है भाई, भांजे को दिक्कत होती है ना, फोन करता है मामा यार इस समय कष्ट में चल रहा हूँ, परेशानी में चल रहा हूँ, प्लीज हेल्प मी मामा यार। या दामाद ये कहता है पापा यार इस समय बहुत परेशानी चल रही है पापा, ये नहीं प्लीज हेल्प मी। तो आपको मजबूरी में उसकी हेल्प करनी पड़ती है, यानी वो आपसे ले रहा है। और इधर आपको देने वाले में केतु महाराज आपके मामा हो गए, साला हो गए। जैसा आपसे वो बोलते हैं तो आप जो है ना अपने साले से बोलते हैं भाई प्लीज यार हेल्प कर, इस समय बहुत दिक्कत में चल रहा है। या फिर अपने ससुर से बोलते हैं पापा इस समय पर बहुत आपके ससुर भी आपको देने वाले हो गए, उधर आपका मामा भी आपको देने वाला आपका हो गया। आप मामा से भी हेल्प मांगते होंगे ना कभी कभी, मामा यार प्लीज हेल्प मी यार। तो ये ना जो रिश्तों में केतु को बताया गया है, तो मामा और साला ये बताया गया है। वहीं पर केतु महाराज को रिश्तों में जानवरों में कुत्ते का दर्जा दिया गया है। जैसे अभी आप वीडियो में देख रहे हैं ना हमारे द्वारे पर, इस समय वीडियो रात में हम शूट करते हैं तो आते रहते हैं, देखा कुत्ते जो है ना आपके दरवाजे पर जो कुत्ता रखवाली करता है, अनचाहे लोगों को अंदर नहीं आने देता है, जिन्हें आप जानते नहीं है, जिनसे अपरिचित परिचित नहीं है, तो कुत्ता उनको अंदर नहीं आने देता है, रखवाली करता है आपके द्वारे पर बैठकर। वहीं पर केतु कुत्ता क्या हो गया, आपके घर में जो है ना चूहा, जो आपके इंपोर्टेंट कागजों को काट देता है, इंपोर्टेंट वस्त्रों को काट देता है, इंपोर्टेंट चीजों में कुतर देता है, या कोई आपके अंदर गाड़ी के अंदर तार काट देता है, तो वो चूहा भी कहीं ना कहीं क्या हो गया है, वो भी जो भाई चूहा जो हो गया है वो भी केतु हो गया है। तो एक केतु भाई अच्छा भी करते हैं, केतु बुरा भी करते हैं, इसलिए चिंता की बात नहीं है। तो केतु को रिश्तों में ये बताया गया। तो जिनके साथ इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं वो नीचे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। केतु को अच्छा कैसे किया जाए वो हम आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले आपके धन भाव पर जो केतु महाराज 29 मार्च से आपके जीवन पर जो बदलाव करने जा रहे हैं वो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपके जो है ना आपके द्वितीय भाव पर जो केतु महाराज का प्रभाव देखने को मिलेगा। सबसे पहले अपने शत्रु की राशि में बैठे हैं, सूर्यदेव भगवान की राशि में बैठे हैं, इसलिए आपको आय में जो आपके धन से रिलेटेड, दूसरा भाव आपके धन का होता है, तो धन से रिलेटेड जो आपकी कष्ट परेशानियां चल रही थी, धन से रिलेटेड जो है ना पैसा आ नहीं रहा था, आर्थिक स्थिति डगमगाई हुई चल रही थी, आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब चल रही थी, तो संभवतः ही इसमें आपके सुधार होता हुआ नजर आएगा, आर्थिक स्थिति में आपके काफी बदलाव होता हुआ नजर आएगा। ये पहला प्रभाव आपके ऊपर देखने को आपको 29 मार्च के बाद में देखने को मिलेगा, यानी धन से रिलेटेड आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन, इस तरीके का पैसा आपका निकलता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव शुभ देखने को मिलेगा। आर्थिक स्थिति आपकी काफी जो डगमगाई हुई थी वह आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। जो आप पर भारी संकट आपके ऊपर आ रहे थे, यानी कि बड़े बड़े संकट, बड़ी बड़ी परेशानियां अचानक से आपके जीवन पर आ रही थी, वह संभवतः ही आपकी दूर होती हुई इस बीच में नजर आएंगी। उसी के साथ ही साथ पारिवारिक कष्ट, जो परिवार से आपके जो परिवार से आपको कोई हेल्प नहीं प्राप्त हो रही थी, परिवार की ओर से कोई भी आप कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, परिवार जो है ना आपको ताने मारता था, परिवार मतलब परिवार की तरफ से कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा था आपके साथ, तो परिवार की ओर से आपको काफी हेल्प भी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। परिवार से आपके रिलेशन भी काफी उत्तम अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ आप ऋण के द्वारा इस समय एक नोटिस और कर रहे हैं कि आप कर्ज पर कर्ज इस समय पर आप पर चल रहा होगा, तो संभवतः ही आपका कर्ज दूर होता हुआ नजर आएगा। कर्ज से आप अपने जीवन को चला रहे हैं तो वह आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। आपके आय में वृद्धि होती हुई नजर आएगी, जिससे आपका कर्ज भी काफी हद तक 5 दिसंबर तक आप देखेंगे आपके कर्ज में भी आपको काफी राहत देखने को आपको मिलेगी। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं केतु महाराज के संभवतः ही हमारे कर्क राशि के दर्शकों पर 29 मार्च के बाद में देखने को मिलेंगे। केतु महाराज को शुभ अच्छा करने के लिए क्या करना चाहिए, केतु महाराज के लिए सबसे पहले शनिवार आप क्या उपाय कर सकते हैं, केतु के जो अधिपति देवता हैं वो भगवान गणेश हैं, इसलिए ओम गणपते ही नमः मंत्र का जितना हो सके जप करें, इससे केतु महाराज का अशुभ प्रभाव दूर रहता है। साथ ही साथ शनिवार के दिन या बुधवार के दिन आप दुर्वा गणेश जी पर चढ़ाइए, इससे भी प्रभाव शुभ उत्तम अच्छा रहता है। पक्षियों और जानवरों की सेवा करिए, काले और सफेद रंग के कुत्ते को अपने भोजन में से थोड़ा सा भोजन निकाल कर दीजिए, या उसे बिस्कुट खिलाइए, रोटी डालिए थोड़ी सी। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, पक्षियों को दाना डालिए बुधवार के दिन और शनिवार के दिन। शनिवार के दिन आप काला या कम्बल या गरम वस्त्र आप जरूरतमंद को दान करिए, इससे भी केतु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। उसी के साथ ही साथ किसी मंदिर की छत पर आप कोना 2 रंगा झंडा अर्थात काला सफेद जिसमें रंग मिला हो, ऐसा झंडा एक जो है आप किसी मंदिर की छत पर लगाइए, इससे भी केतु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। बुधवार के दिन मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर बुधवार के दिन मछलियों को डालिए, या चींटियों को आप जो है ना चीनी आटे में चीनी मिलाकर आप चींटियों को डालिए, इससे भी केतु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। तो ये करने से केतु महाराज का जो प्रभाव है वो काफी उत्तम काफी अच्छा हो जाता है। केतु दशांग नाम का भी आप पाठ कर सकते हैं, इससे भी केतु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा आप लोगों को लगा होगा, लगा है तो लाइक कर दीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिएगा। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।